फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, हम आज आप लोगों को इतिहास में मध्यकालीन इतिहास बताएंगे। तो दोस्तों, मध्यकालीन इतिहास का जानने से पहले इसका इतिहास के हम इंट्रोडक्शन के बारे में आप लोगों को बता देंगे। जो कि दोस्तों, जो इतिहास है, इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। दोस्तों, इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। दोस्तों, पहला है एशियन हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। दोस्तों, एशियन हिस्ट्री को प्राचीन इतिहास कहा जाता है और मेडिएवल हिस्ट्री को मध्यकालीन इतिहास कहा जाता है और मॉडर्न हिस्ट्री को आधुनिक इतिहास कहा जाता है। दोस्तों, जो प्राचीन इतिहास है यह अज्ञात से लेकर 1711 ईस्वी तक माना जाता है। और दोस्तों, जो मध्यकालीन इतिहास है, मध्यकालीन इतिहास 1711 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक माना जाता है। और दोस्तों, जो आधुनिक इतिहास है, आधुनिक इतिहास को 1707 से अब तक माना जाता है। दोस्तों, इतिहास के जनक जो हैं, इतिहास के जनक हेरोडोटस हैं। जिन्होंने सबसे पहले इतिहास शब्द का प्रयोग किया था दोस्तों, वो हेरोडोटस है। और हेरोडोटस ने अपनी एक पुस्तक लिखी थी और इस पुस्तक को हिस्टोरिका कहते हैं। और इस हिस्टोरिका पुस्तक के जनक जो हैं हेरोडोटस हैं और इतिहास के जनक भी हेरोडोटस ही हैं दोस्तों। और दोस्तों, दिया है कि दोस्तों यहाँ पर जो ये एडी माने ईस्वी होता है और बीसी माने ईसा पूर्व होता है। दोस्तों, एडी माने आफ्टर, AFTR, आफ्टर माने बाद में होता है। और दोस्तों, बिफोर माने बिफोर माने पहले होता है। यानी कि दोस्तों, जो ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को ईसा पूर्व कहते हैं और दोस्तों ईसा मसीह के जन्म के बाद के समय को ईसवी कहते हैं। यानी कि दोस्तों, मान लीजिए ईसा मसीह का जन्म यहाँ पर हुआ था 0, मतलब यहाँ इसको 0 मान लीजिए। इससे आगे जो है दोस्तों, जो बढ़ता जाएगा वह हो जाएगा BC, यानी कि ईसा पूर्व। और दोस्तों, इनके जन्म के बाद के समय को जो इधर बढ़ेगा दाहिने साइड, राइट साइड में, उसको दोस्तों हम ईसवी कहते हैं, AD। और दोस्तों, ये दोस्तों और दिया है कि भारत पर मेडिवल हिस्ट्री के बारे में दोस्तों हम आप लोगों को बता रहे हैं। ये मध्यकालीन इतिहास अब यहाँ से चालू हो रहा है दोस्तों, सबसे पहले भारत पर अरब आक्रमण किए थे मध्यकालीन इतिहास में। दोस्तों, मध्यकालीन इतिहास पर अरब जब भारत में आक्रमण किए थे, उस समय जो पहली बार अरब आक्रमण किया था भारत पर, वह अब्दुल्लाह था 1711 ईस्वी में। दोस्तों, जब अब्दुल्लाह ने भारत पर अरब आक्रमण किया तो वह असफल हो गया, वह जीता नहीं। उसके बाद दोस्तों दूसरी बार दोस्तों 1711 ईस्वी में बुदैल आया भारत पर अरब आक्रमण करने के लिए, और जो बुदैल था वह भी असफल हो गया। लेकिन दोस्तों, ये जो तीसरी बार आए अरब आक्रमण करने, मोहम्मद बिन कासिम 1712 ईस्वी में, इन्होंने दोस्तों तीसरे अरब आक्रमणकारी थे। लेकिन दोस्तों, यह आक्रमण करने में सफल हो गए और दोस्तों उन्होंने 1712 ईस्वी में भारत आया था। और दोस्तों, इन्हीं को ही प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी माना जाता है। जो मोहम्मद बिन कासिम है, इन्हीं को माना जाता है। और जो मोहम्मद बिन कासिम है दोस्तों, यह अल हज्जाज के सेनापति हैं। यानी कि अल हज्जाज ने इन्हें भारत पर आक्रमण करने के लिए भेजा था दोस्तों। और ये जो दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम है, यह खैबर दर्रे से भारत आए थे। इसको भारत का प्रवेश द्वार खैबर दर्रे को माना जाता है। इसी खैबर दर्रे से ही ये मोहम्मद बिन कासिम भारत आए थे दोस्तों। और दोस्तों, मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय, जब मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया दोस्तों, उस समय भारत के सिंध के राजा दाहिर थे। और दाहिर की दोस्तों 2 पुत्रियाँ थी। उनकी एक पुत्री का नाम सूर्यमला और दूसरी पुत्री का नाम परिमला थी। और दोस्तों, राजा दाहिर के पत्नी का नाम रानी बाई थी दोस्तों, ये क्वेश्चन SSC में बहुत ज़्यादा पूछा है दोस्तों। आप लोग इसे याद कर लीजिएगा कि मोहम्मद बिन कासिम जिस समय भारत पर आक्रमण किया था, उस समय सिंध का राजा कौन था? तो दोस्तों दाहिर था। और दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों, दिया है कि पहला आक्रमण जो अरबों ने पहला आक्रमण किया था, वह सिंध क्षेत्रफल किया था। सिंध क्षेत्र के देवल बंदरगाह पर किया था। उस बंदरगाह का नाम देवल था। और दोस्तों, उसके बाद फिर इन्होंने बौद्ध स्थल पर आक्रमण किया। और जो ये मोहम्मद बिन कासिम था, इन्होंने जब जीत गया तो इन्होंने सिंध पर जजिया कर लगा दिया। जो जजिया कर लगाया वह मुसलमानों पर नहीं लगाया था, हिंदुओं पर लगाया था। हिंदुओं को ही गैर मुस्लिम कहा जाता है। जो लोग मुस्लिम हैं उन्हें मुस्लिम कहा जाता है दोस्तों, और जो गैर मुस्लिम यानी कि हिंदू लोग हैं उन्हें गैर मुस्लिम कहा जाता है। और ये जो जजिया कर लगाया था वह ब्राह्मण,
विधवा विकलांग पर नहीं लगाया था। जो लोग ब्राह्मण थे, जिनके पति मर गए थे और जो लोग विकलांग थे और उन पर नहीं लगाया था दोस्तों, ये जजिया कर है। उसके बाद दोस्तों ये जो है ये सब की जानकारी मिलती है। जो ये जजिया कर लगाया था ये मोहम्मद बिन कासिम ने गैर मुसलमानों पर, उन सब की जानकारी चचनामा नामक पुस्तक में लिखी है। और इस चचनामा नामक पुस्तक को दोस्तों अली अहमद ने लिखा है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं तो दोस्तों दिया है कि अरब आक्रमण के उद्देश्य। दोस्तों जो अरबों ने भारत पर आक्रमण किया उसका मुख्य उद्देश्य था कि लूटपाट करना था और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना था। यानी कि दोस्तों जो अरब के लोग थे वो इस्लाम धर्म को मानते थे और वह भारत में भी आकर के इस्लाम धर्म का प्रचार करना चाहते थे। जो लोग दोस्तों इस्लाम धर्म को नहीं मानते थे उन्हीं पर उन्होंने ये कर लगाया था। और दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम ने सोने के सिक्के चलाए थे और इन्हीं सोने के सिक्कों को ही दोस्तों दिरहम कहा जाता है। दोस्तों यह क्वेश्चन भी जो दिरहम दिया है ये भी एसएससी में पूछा जाता है दोस्तों। और दोस्तों ये मोहम्मद बिन कासिम को ही प्रथम मुस्लिम शासक भी कहा जाता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और दिया है कि ये जो अरब आक्रमण के प्रभाव थे, जब अरब आक्रमण का प्रभाव हुआ तो जब अरबों ने भारत पर आक्रमण कर दिया तो उन सब का प्रभाव भारत पर पड़ा कि ऊँट की पालन की शुरुआत करने लगे लोग और मानचित्र का विकास होने लगा और मानसून की जानकारी मिली, खजूर की खेती की शुरुआत हुई और दशमलव सिद्धांत की भी शुरुआत हो गई थी जब अरबों ने भारत पर आक्रमण कर दिया दोस्तों। उसके बाद दोस्तों इन अरबों के बाद जो है इन तुर्कियों ने भारत पर आक्रमण किया। जो दोस्तों ये तुर्की थे ये अफ़गानिस्तान से आए थे और इन्होंने अफ़गानिस्तान से आया था। तो यानी कि दोस्तों इन्हीं को तुर्क लोग थे गजनी वंश की स्थापना की और इसी को यामनी वंश भी कहा जाता है। दोस्तों गजनी वंश के संस्थापक जो है अल्पतगीन है। उसके बाद अल्पतगीन के बाद सुबुक्तगीन आए, सुबुक्तगीन के बाद महमूद गजनवी आए। और दोस्तों ये जो सुबुक्तगीन था यह आक्रमण करने में असफल हो गया और प्रथम तुर्क आक्रमणकारी भी सुबुक्तगीन को ही माना जाता है। और दोस्तों आगे बढ़ते हैं तो दोस्तों दिया है कि भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण हिंदू शाही वंश जयपाल के शासक के विरुद्ध हुआ था। दोस्तों जब इन तुर्कों ने जब प्रथम बार आक्रमण कर दिया था तो उस समय हिंदू शाही वंश जयपाल के शासक के विरुद्ध किए थे। उस समय सिंध पर राजा जयपाल अपना राज करते थे। और ये जो इन्होंने सुबुक्तगीन था वह 986 ईस्वी में आक्रमण किया था दोस्तों। सुबुक्तगीन के बाद दोस्तों क्योंकि वह असफल रहा तो सुबुक्तगीन असफल रहा। उसके बाद महमूद गजनवी आए। उसी महमूद गजनवी को ही महमूद गजनी भी कहा जाता है दोस्तों। ये जो महमूद गजनवी आए इन्होंने 998 ईस्वी में गद्दी पर बैठा यानी कि सिंहासन पर बैठा और सुल्तान और गाजी की उपाधि। दोस्तों ये जो महमूद गजनवी था इन्होंने सुल्तान और गाजी की उपाधि सबसे पहले धारण किया था, इसलिए इन्हें सुल्तान और गाजी की उपाधि धारण करने वाला शासक कहा जाता है। दोस्तों ये जो महमूद गजनवी है, महमूद गजनवी का अनेक नाम है दोस्तों। मोहम्मद गजनवी का एक नाम है कि यामनी उद्दौला, यामनी उल बिल्लाह जो है ये भी मोहम्मद गजनवी का ही नाम है दोस्तों। बुतकिशन भी उन्हीं का नाम है। और दोस्तों सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाला है कि मूर्ति भंजक, मूर्ति तोड़ने वाला शासक किसे कहा जाता है। तो दोस्तों मूर्ति तोड़ने वाला शासक मोहम्मद गजनवी है। और दोस्तों मोहम्मद बिन गजनवी ने 1000 ईस्वी में जब भारत पर आक्रमण किया तो वह कोई नतीजा नहीं मिला क्योंकि वह हार गए। दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को इसी तरह का वीडियो मिलता रहे। दोस्तों आगे का वीडियो दोस्तों इसी के बाद नेक्स्ट वीडियो आएगा कल, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें आगे वाले वीडियो को देखने के लिए। धन्यवाद।